ओह माय गॉड। तो यहाँ पे तो कबर्ड का काम तमाम कर दिया है आव्या ने, और मम्मी लगता है सदमे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग, तो सब लोग ब्रेकफास्ट करके फ्री हो गए हैं और आज बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चली है। तो रात जब सुबह के टाइम चल रही थी तो मुझे लगा कि आज तो पक्का मौसम ख़राब है और बारिश बुरिश होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडी ठंडी हवाई थी। तो हमारा जो काम था वो सब कुछ हो चुका है। ग्रूमिंग रह गई थी लास्ट, वो हमने कल कर दी है। तो आज मम्मा जाएंगे, तो मैं सोचूं कि आज मैं फ्री हूँ तो आवे और दादी की पैकिंग कर दूंगी, क्योंकि दादी के ट्राउज़र भी बन के आ गए, ताकि कल हम फ्री रहे। और फिर तो उसके बाद तो शादी है, फिर तो एंजॉय करना है। तो बस अभी मैं जाऊँगी टेरिस और थोड़ा दादी की हेल्प करूँगी और इस व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। जय हो तारा देवी माता, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय महाकाल। तो आप मौसम देखो कितना बढ़िया है, पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चली हुई थी, तब तो लग रहा था कि पक्का मौसम ख़राब होगा। तो दादी ब्रेकफास्ट करके जा रहे हैं ऊपर। राधे राधे दादी। राधे राधे बेटा। कैसे हो आप? ढीले लग रहे हो आज, थोड़ी तबीयत सी। ढीले कुछ नहीं, सुबह से शाम ऊपर से नहीं झाड़ झूठ हाँ मेरे हाँ पेट में दर्द हाँ 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 हाँ, ठंडा भी है ना, और ऊपर से ठंड भी है, कुछ ऐसे ही है ना थोड़ा। अब ढीले हम तो ढीले ही हो गए ना, उसके कहाँ से हो रहे हैं। तो चलो आप जाओ टेरिस पे, फिर हम लोग भी आते हैं, ठीक है? ए राधे राधे जी, दादा को राधे राधे करो। आ गया ये हम बाहर आ गए। तो ये नीचे जाने के लिए जिद करिए कि मेरे को नीचे रखो। अभी मेरी मम्मा का कॉल भी आया था, वो भी शिमला आए हैं किसी काम से, तो वो आवे के लिए कुछ लेके आए हैं। तो वो बोल रहे थे कि अगर फ्री होंगे बीच में तो हम लोगों को मिल लेना। तो देखते हैं अभी लंच के बाद जब मम्मी पार्लर से आएंगे तो वैसे थोड़ी आउटिंग के लिए चले जाएंगे और मिल भी रहेंगे। बाकी देखते हैं, पता नहीं कैसा रहता है, मिलते हैं कि नहीं मिलते। पापा गए, पापा नहीं मिले, बाकी मम्मी तो मिलते रहते हैं आव्या से। पापा, नाना, नानू, क्या है दादा? नाना का है नाना। इसका तो ध्यान ही देखो, शूज चगेगी, शूज चगेगी। ये आव्या दिलाई। ये बिल्लू को आता मामा वो। इधर आओ, इधर आव्या, मम्मा पास आओ। चलो मामा पास। ये अब शू रैक खोलना है। नहीं ये गंदा होता है, गंदा गंदा। खोल ही दिया। नहीं उसमें शूज गंदे, इधर आओ। इसको नहीं आबू, गंदा होता है ये, गंदा। अभी आपके शूज उठाएगी, गंदा देखना गंदा। देखना देखना मेरे जगह। ये मैं अंदर रखूंगा भी, ये अंदर रखने होते हैं। ये डैडा के। तो बारी बारी से हम लोगों ने जो है ना टर्न लगाई थी कि सलों जाएंगे। भाई सलों बोलना पड़ता है, सलून बोलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, सलों जा रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, काफ़ी टाइम बाद आपको मौका मिल रहा है, तो अच्छी चीज़ है कि मेरा और नेहा का काम भी कल पूरा हो गया था। आज मम्मी की बारी है, तो मम्मी जाएंगे, बढ़िया अपना काम करके आएंगे। और ठीक है, आराम से कराओ, हम आज यहाँ पे देख लेंगे अभी। हाँ, आव्या को भी पापा की पैकिंग भी है करने को, वो भी बोला है उन्होंने करने को। वो डायरेक्ट में भी शायद शादी वाले दिन ही आएंगे, क्योंकि गांव में भी काम चल रहा है, तो वो भी नहीं छोड़ सकते, उसको अंदर डाल देना मम्मी। आव्या चलो, बाय करो दादा को, बाय करो। बाय दादा, बाय, घूमी करके आओ। ये नो शुजू। तो टाइम का पता ही नहीं चलता, लंच टाइम भी हो गया। तो मम्मी अभी यहाँ पे है नहीं, मम्मा गए हैं अपना काम कराने, सबसे एंड में वो ही गए हैं सैलून, तो उन्हें तो भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। दादी गए हैं धूप में, और अक्षय वो भी विकास नगर पर गए हैं किसी काम से। तो मैं सोचूं कि ऐसे ही टाइम वेस्ट करने से अच्छा है एटलीस्ट आव्या की पैकिंग मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उसका कोई भी चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। जो थोड़े से वेडिंग वाले उसके फंक्शन के कपड़े हैं वो मैं कबर्ड में रख देती हूँ। एक मिनट। तो अक्षय को मैंने अपने टेलर के पास जाने को भी बोला था, क्योंकि मैंने वहाँ पे सूट भी दिया है, बट अक्षय पता नहीं क्या पूछ के आए हैं। तो वो उनकी बातों से तो ये लग रहा है कि शायद सूट अब सिला ही नहीं है, 50-50 है। तो मुझे लगता है कि मुझे खुद ही ऊपर जाना पड़ेगा, खुद ही उनसे पूछना पड़ेगा। अक्षय ने पता नहीं क्या बात किया, एटलीस्ट शाम तक तो सूट दे दे। अब इतने दिन हो गए मुझे सूट दे के, क्या फ़ायदा फिर अगर आप फंक्शन में सूट पहन ही ना पाओ, और एंड वक्त पे मेरे पास कुछ ऐसा होगा भी नहीं पहनने के लिए। तो आव्या की पोटरी खुल चुकी है, मैं सोच रही हूँ कि इसके फंक्शन के हिसाब से कपड़े सेलेक्ट करूँ ताकि वो वार्म भी हो।
तो फ़िलहाल तो ये 2 ड्रेसेस हैं जो मैं सोच रही हूँ इनमें से एक बनाऊँगी। बाकी देखती हूँ जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी वो मैं उसको एक फ़ंक्शन के लिए मैं ये वाली सिलेक्ट कर रही हूँ। और एक फ़ंक्शन जो रात को है उसके लिए तो मैंने पहले ही माइंड में रखा हुआ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा वार्म है तो सोच रही हूँ उसको वो बना लेती हूँ। बच्चों का रिपीट चल पड़ता है गर्म के लिए। और बाकी एक तो मैंने रिसेप्शन के लिए आव्या के लिए ले लिया। तो मतलब मेरे माइंड में इसके लिए जो जितने कपड़े हैं वो सेट है वैसे, बट 1-2 एक्स्ट्रा डालूंगी क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता, बच्चे कपड़े गंदे कर देते हैं। तो एक ड्रेस मैं एक्स्ट्रा डालती हूँ, ढूंढती हूँ। आव्या के लिए वैसे मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं लिए, कुछ उसके बर्थडे के टाइम भी काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस और फॉर्म ड्रेसेस मिली है, तो मैंने सोचा उन्हीं को यूज़ करती हूँ क्योंकि छोटी हो जाएगी। तो अभी आव्या सोई है तो उसके सोने का मैं फ़ायदा उठाती हूँ और उसका बैग पैक करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना क्या देखूँ, अपना तो ड्रेसेस ही नहीं पहुँची अभी तक मेरे पास। तो जी अपना लंच टाइम हो चुका है, मम्मी अभी तक आए नहीं है और आव्या सो रही है। तो यहाँ पे चलिए आव्या की पैकिंग। जैसे मैं आप लोग को बता रही थी तो कुछ चीज़ें मैंने वैसे डिसाइड कर दी है, पर ये होता है कि एक कपड़ा एक्स्ट्रा बच्चे का लेना ज़रूरी है क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, फंक्शन में गिल्ला करते। तो एक पेयर मैंने और एक्स्ट्रा ले लिया, पर ये वाला सेक्शन से इसकी 2 या 3 ड्रेसों से ही भर गया है। घर के कपड़े हैं, मतलब मेरे को लगता है आगे के 2 सूटकेस बन जाएंगे। हाँ, अब कुछ लोग कह रहे थे कि शादी हो गई है, आप लोग शॉपिंग करते रहो। देखो ईवा के साइड हाँ, वहाँ पे शादी हुई है, बट हमारे लिए तो अभी हमारे रीति रिवाजों से शादी होना बाकी है। तो हमारे लिए तो अब हम एक्साइटेड इसलिए क्योंकि हमारे कल्चर की तरह रीति रिवाजों से शादी होगी तो हम उसका पार्ट बनेंगे और वी आर वेरी हैप्पी और वी वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ईवा एंड शिवम। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस आपके न्यू जीवन के लिए। तो ऑफिशियली जो हमारी यहाँ पे शादी है वो हमारे रीति रिवाज से है, तो हम इसलिए एक्साइटेड है। इतने सारे लोग होंगे, हम सब लोग मिलेंगे और जिस तरह से सबकी शादियाँ हुई है उसी तरह से शिवम की भी कोशिश करेंगे। कल्चर है, अब मेरा और अक्षय का तो सेम ही कल्चर है, बट वहाँ उनका कल्चर थोड़ा अलग है। तो वो बहुत अच्छी बात है कि पहले उस कल्चर से शादी हुई क्योंकि हर एक कल्चर का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ का हो चुका है, अब भाभी इधर आएंगे तो अब हमारा कल्चर देखेंगे, उनके लिए भी नया है। देखो जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आती है एंड वी आर हैप्पी दैट के दूल्हा दुल्हन खुश है, हम इसलिए खुश है। और यहाँ पे आके हम इसलिए एक्साइटेड है कि यहाँ पे आके हम लोगों ने पूरा इंतज़ाम किया है कि बढ़िया शादी हो। जब हम सबकी इतनी बढ़िया हुई तो शिवम भाई की भी हम बढ़िया शादी करवाएंगे। मैं मतलब एक चीज़ ये होती है कि हस्बैंड और वाइफ खुश रहने चाहिए क्योंकि लाइफ टाइम उन्होंने साथ रहना है। तो शिवम और ईवा साथ में अच्छे खुश है। तो मेरी अटैची बिल्कुल पैक हो चुकी है। ये सिर्फ आउटफिट्स आव्या के फंक्शन के हैं। तो और मैं बना रहा हूँ जी लंच। काफी सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि मैं काम नहीं करता हूँ। मैंने सोचा कि आज सब बिजी है तो एक बढ़िया सा लंच तैयार करता हूँ, मिक्स दाल प्लस राइस। आई होप अच्छा ही बना होगा, आपको पसंद आए। दादी भी आ गए। दादी अब जरा बिस्तर बाहर डाल रहे हैं। अक्षय में मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। अब है कि एक और अटैची दिया, 2 और अटैची जानी पड़ेगी इसकी। या तो इसकी जगह बैग में डाल देंगे ना, एक बैग तो अपने लिए लगेगा। एक जो इसका है छोटा बैग, अच्छा अंदर भी है, हाँ। उसमें डाल देंगे ना, एक्स्ट्रा जो होगा। एक्स्ट्रा इसके घर पहनने की है बस। तो वो उसके लिए बेस्ट है क्योंकि अटैची से ऐसा ना स्पेस बहुत ज्यादा यूज होता है और सबके अटैची होगी तो बहुत स्पेस हो जाएगा गाड़ी में यूज। तो इसी के साथ आव्या भी उठ चुकी है अभी और दादी भी आ गए। तो हम इसको एक गैजेट है इसका, इससे खेलना सिखा रहे हैं। तो दादी इसको दिखाना कैसे करना है। देखो ये देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो नीचे। ये वाओ ये दादा वेरी गुड। ट्राई करो। ये अब डैडा ट्राई करेंगे। अब इसको डैडा ट्राई करेंगे। देखो ये वाओ इतनी देर तक जा रहा है। ये ट्राई करो, अब आप भी ट्राई करो। हाँ वेरी गुड। यस दे दो। हाँ दे दे, मैं करता हूँ। ये दादा के पास चला गया। हाँ ये घुमाओ, आप भी घुमाओ इसको।
ऐसे करो। अच्छा डरा करेंगे, डरा करेंगे। ये देखो 1 2 3 ये वाह, ये घूम रहा है। ये तो रुक गया, रुक गया। हाँ कोशिश करो, कोशिश करो। यस यस। ओह माय गॉड। तो यहाँ पे तो कबर्ड का काम तमाम कर दिया है आव्या ने, और मम्मी लगता है सदमे में। यार सदमे में नहीं, मैं इसमें जाती हूँ कबर्ड में कपड़े डालने, और ना तो मैंने कबर्ड ही फेंकी नीचे। मेरे को तो लग रहा है इसको फेंक दो, क्या है? पसंद नहीं आया मेरे को ये। इसको बनाने और उसमें लगे रहो। कुछ और लेके आएंगे यहाँ पे। ये आपने मंगवाया था, पता नहीं क्या है। इतनी सी स्पेस का हमें कुछ मिल जाए ना, थोड़ा बड़ा हो लंबा, एटलीस्ट बार बार बनाना। इसको तो हम इसमें ही रह जाते हैं उतारने, थोड़ा आव्या ने खींचा नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो इसको रहने दो। एक अभी काम करते हैं, कपड़े रखने हैं आव्या के, अटैची रख लेते हैं यहाँ पे। इतने कपड़े अटैची में नहीं आते, मतलब बड़ी सी अटैची रख लेते हैं, उसमें रखते अभी फिलहाल। बना लो उसको। अच्छा बनाना है। आगे जी डॉक्टर साहब जिन्होंने इसका ऑपरेशन किया है। डॉक्टर साहब ये क्या किया आपने हैं? ये फोन किसका है आव्या? ये चार्जिंग फोन से भी फोन निकाल जाना के पहचाना है लग रहा है। ये ते मम्मी का ही है बेटा। अभी आवे पूरा टूट चुका है। दादा के साथ बाहर खेली करो, हम इसको जोड़ते हैं। मम्मा का फोन जाओ, दो। मम्मा को दे दो फोन। गुड गर्ल। दादा के पास जाओ, जाओ जाओ बाहर। जल्दी, इसको कितना बनाने दो। तो ये ऑलमोस्ट पूरा टूट ही गया था, तो हमने अब इसको थोड़े नए तरीके से जोड़ा है। दो बॉक्स बनाए हैं इसकी, ताकि टूटे ना। उसमें बहुत ज्यादा हैवी भी हो रहा था और हिलता भी था, तो इसको आगे गिरा देती थी। अब अगर एक पर्टिकुलर बॉक्स को भी ये खोलेगी, अगर उसको डिसमेंटल भी कर देगी तब भी चलेगा। फिलहाल के लिए ये बढ़िया ऑप्शन है। बट यहाँ पे मैं थोड़ी क्रीम्स या कुछ रखती थी, बट अब मुझे बहुत पीछे रखनी पड़ेगी, क्योंकि आव्या का हाथ आराम से आ सकता है यहाँ पे। इस चक्कर में मैंने लंच भी नहीं किया, क्योंकि पूरा रूम बिखरा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो। इस वजह से पूरा रूम, कहाँ मैं आव्या की पैकिंग करी थी, पैकिंग रह गई साइड में, ये काम करना पड़ गया। तो चलो कोई बात नहीं, आज मैं वैसे भी फ्री हूँ, तो ये सब करने के बाद मैं और आव्या लंच करेंगे। उसके बाद मैं आराम से पैकिंग करूँगी, फिर जाना पड़ेगा टेरिस, क्योंकि आज का दिन फ्री है। तो मैं सोच रही हूँ कि पापा के भी जो 2-4 कपड़े हैं जो भी वो पहनने वाले, वो भी हम निकाल के रख देते हैं, क्योंकि पापा तो अब मुझे लगता है 9th को ही आएंगे, जो अभी प्लान बन रहा है, बाकी पता नहीं। तो बोल रहे थे कि तुम वेन्यू में ही मेरे कपड़े लेके आना। तो आव्या ने काम बढ़ा दिया है। पहले कबर्ड, अभी नीचे जितना यहाँ पे खाने के लिए मम्मी रस लाई थी, उस सारा पैकेट उल्टा कर दिया और सारा नीचे चढ़ गया। ये तो ऐसे निकलेगा, तो इवनिंग टाइम हो चुका है, तो मैं आव्या जा रहे हैं अभी टेरिस, क्योंकि अक्षय और दिव्यम दादी वहीं पे ही है। तो अभी मैं आव्या को नहला रही थी, क्योंकि आव्या ने मम्मी की थाली में हमला बोल दिया था, जिस वजह से आव्या के जो कपड़े हैं वो सारे ख़राब हो गए थे। मम्मी लंच कर रहे थे और आव्या अचानक से उनकी थाली में गिर गई, जिस वजह से मुझे आव्या को जल्दी नहलाना पड़ गया। तो इवनिंग भी हो गई थी, इसको मैंने इवनिंग स्नैक्स भी दे दिए। हम थोड़ी देर टेरिस जाते हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते चाचा के पास। हाँ चाचा, कहाँ अबू का चाचा? ये देख। तो अब आ गया है जी बारी के पापा के लिए कुछ देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से हम लेके ही आए उनका जो भी चेंज है, तो पहले तो ढूंढना ही पड़ेगा। काफ़ी टाइम तो ढूंढने में लग जाएगा मेरे को। दिव्यम भाई क्या लगता है, मिलेगा कुछ? मिल जाएगा। मेरी सूटकेस भी बहुत है। तो ये होना है 2000 के। हाँ जी। यस, आबू भी आई है हेल्प करने, पर हेल्प से ज़्यादा आव्या नुकसान कर लेती है। ये लो। तो इसी के साथ फाइनली हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही गया है। फिर बाकी कॉम्बिनेशन बना लेंगे पापा का। और आव्या ने यहाँ पे तो हल्का पाया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या बात हो गई? ये लो इसकी टोपी बनाओ। चलो अब हो गया ना, चलो हाँ। निकलते, क्योंकि यहाँ ठंडा है। हेलो बेटे। गंदी बाता, टोपी नहीं पहन। गंदी बाता कर रहा है, गंदी बाता। चलो चलो बेटा, नीचे चलना है। चलो चाचू उठाएंगे आपको, नीचे चलेंगे हम। ये हे
ये जरा और बढ़िया सनसेट हो रहा है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग को विकास नगर जाना है। हाँ तो पापा और उतार दी। चलो, ये था कि पापा का भी देखना था, वो हो गया। इसका अब कॉम्बिनेशन इसका और शर्ट शूज और वगैरह। जो नीचे का ट्राउजर है वो हाँ। शायद नीचे अलमीरा में उसको ढूंढ के रखते हैं। फिर मम्मी का भी और अच्छी चीज है, मम्मी के कपड़े सिल के आ गए हैं। अभी नेहा का मेरे ख्याल पता से ही कल आएगा शायद। कल नहीं आया तो अब कभी नहीं आएगा। फिर तो मुश्किल हो जाएगा पहनना। तो चलते हैं नीचे, चलते हैं। इससे पहले शरारती कुछ और शरारत करे और हाँ, अब इसको स्टेज पे जाना है ऊपर। तो आप लोगों को जैसा पता है कि आई एम स्वीट कॉर्न लवर, तो मैंने एक ये पैकेट देखा था संजू भाई की शॉप में स्वीट कॉर्न का, तो मैंने सोचा इसको लेके आ जाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी और देखते हैं इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। आई होप लेकिन शायद स्ट्रेटेजी थोड़ा पानी ज्यादा है आपका। इनफ वाटर टू डिप द पाउच कंप्लीटली। पूरा ज्यादा नहीं हो गया लेकिन। इनफ पाउच मतलब पूरा जाना चाहिए ना। ये देखो आप। तो अभी इसको बनाते फिर आपको बताते हैं बनता है हमसे कि नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी विकास नगर, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम है। तो दिव्य भाई भी जा रहे हैं आज कटिंग कराने। दिव्यम भाई पूछ रहे थे कि इन्हें पूरे बाल कटवाने चाहिए या लंबे बालों में कुछ करना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन है कि लंबे बाल सबको अच्छे नहीं लगते, दिव्यम भाई को अच्छे लग रहे, तो लंबे बालों में ही कुछ तो लंबे बालों में कराना क्या चाहिए। लंबे बालों में साइड के छोटे करा के बाकी लंबे रखे, देख लेना। मशरूम का हाँ तो जी, अब अपना डिनर टाइम हो चुका है और अभी हम फिलहाल के लिए जा रहे हैं चाचू के घर। और मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस व्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप व्लॉग्स, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।